बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग जहाँ होंगे खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है रिटेनिंग वॉल का। आज हमने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास जो रिटेनिंग वॉल की जो स्पेसिफिकेशंस गिवन हैं, या आप कह लें कि इसकी जो डायमेंशन गिवन है, तो हमारे पास जो लेंथ है वो 50 फ़िट है। तो 50 फ़िट लेंथ के साथ हमने जो रिटेनिंग वॉल के मुख्तलिफ़ कंपोनेंट्स हैं, मुख्तलिफ़ पार्ट्स हैं, लाइक इसका बेड, इसकी पीसीसी, इसकी कोपिंग और इसकी जो है स्टैम्प, तो इन सब का हमने आज वॉल्यूम कैलकुलेट करना है इस वीडियो में। तो ये वीडियो आपके लिए वेरी हेल्पफुल है, तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जो आने वाली न्यू अपडेट्स हैं उनको नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, हमारे पास जो लेंथ ऑफ वॉल है वो 50 फ़िट है। अब इस डायग्राम को बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे पास जो अब रिमेनिंग इसके अंदर जो भी डायमेंशंस पुट किए हैं वो सारी की सारी मेरे पास विड्थ एंड हाइट्स हैं। यानी ये जो मेरे पास रिमेनिंग डायमेंशन है वो विड्थ के हैं और हाइट हैं, और लेंथ ऑफ वॉल सब के लिए हमारे पास 50 फ़िट सेम है। तो हमारे पास दोस्तों ये रिटेनिंग वॉल होती है, तो इसके अंदर मेरे पास मुख्तलिफ़ कंपोनेंट्स होते हैं कि ये आप फिगर में मैंने मेंशन भी किया हुआ है, 1 2 3 4। और ये हमारे पास एक और पार्ट होता है कोपिंग का, 5, इसे हम लोग 5 कहते हैं। ये लास्ट में मैंने यहाँ मेंशन भी किया है 5 को। अच्छा, अब ये जो है रिटेनिंग वॉल, इसके मुख्तलिफ हमारे पास पार्ट्स होते हैं और मुख्तलिफ, और हर पार्ट की अपनी अपनी लेंथ और विड्थ और हाइट होती है। जो लेंथ है वो सेम होती है, विड्थ और हाइट हमारे पास चेंज होती है। अब इसीलिए, और इसको इसका वो जो है वॉल्यूम कैलकुलेट करने का ये सबसे आसान तरीका है कि हमारे पास जो नीचे सबसे पहले नंबर पे होती है पीसीसी। जो हमारे पास पीसीसी है, अब उसकी डायमेंशन क्या है, लेंथ तो हमारे पास वही 50 फ़िट सेम है, 5 फ़िट बाई 0.50 फ़िट। अब 0.50 फ़िट के हमारे पास 6 इंच है। इनको जब फ़िट में कन्वर्ट करते हैं तो ये हमारे पास 0.5 फ़िट आ जाता है। पार्ट 2 जो है हमारे पास वो है बेड है। अब जो हमारे पास पीसीसी होती है, ये हम लोग जो है 6 इंच ये एक्स्ट्रा करते हैं। क्यों? कि इसमें हमारे पास जो मार्किंग होती है वो हम आसानी से कर सकते हैं। तो 6 इंच पीसीसी एक्स्ट्रा करने का हमारा मकसद ये होता है कि जो मार्किंग होती है हम वो आसानी से, हम लोग जो हैं उनको जो है मार्किंग उसको सर अंजाम दे सकें। क्योंकि अगर मार्किंग में जो है हमारी, अगर वो रॉन्ग हो जाए कोई ना कोई, तो फिर जो बाकी जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर हमने उसके ऊपर बिल्ड करना होता है वो सारे का सारा ख़राब हो जाता है। तो हमारे पास जो पार्ट 1 है वो पीसीसी है, 5 फ़िट बाई 0.50 फ़िट। और जो पार्ट 2 है हमारे पास वो बेड है। अब जो बेड है हमारे पास वो, उसकी जो है हमारे पास विड्थ वो कितनी है, 4.50 फ़िट बाई 2 फ़िट। 2 फ़िट इसकी क्या है, हाइट है हमारे पास। और जो है हमारे पास स्टेम, अभी अब ये जो होती है हमारे पास स्टेम की जो एक साइड होती है हमारे पास वो सीधी वर्टिकल होती है, और जो एक साइड होती है ये हमारे पास स्लोपिंग साइड होती है। तो अब ये जो आप इसको देख रहे हैं कि ये हमारे पास ट्रेपीजियम शेप की है, तो ट्रेपीजियम जो है उसका फार्मूला लगाने से जो है उससे बेहतर है कि हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो एक पार्ट हमारे पास रेक्टेंगल बन जाता है और एक पार्ट जो है हमारे पास ट्रायंगल बन जाता है, तो हम इसका वॉल्यूम आसानी से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जो पार्ट 3 है मेरे पास वो क्या है, वो पार्ट बेसिकली जो है स्टैम्प उसी का है। जो पार्ट 3 है मेरे पास वो रेक्टेंगल है, 2 फ़िट इसकी जो है मेरे पास विड्थ है, और 10 फ़िट मेरे पास जो है इसकी हाइट है। और जो है जो पार्ट 4 वो मेरे पास क्या है, ट्रायंगल है, और 2 फ़िट 2.50 फ़िट इसकी मेरे पास विड्थ है और हाइट 10 फ़िट है। और जो पार्ट 5 है कोपिंग,
अब कोपिंग हम लोग क्यों प्रोवाइड करते हैं कि जो हमारे पास जो अपर सरफेस है उसको सेव, यानी जो वाल है इसको सेव करने के लिए हम इसके ऊपर जो ये है हमारे पास हायर ग्रेड की जो है वो कंक्रीट कर देते हैं। तो इससे हमारी जो जो होता है नीचे बस सेव हो जाता है कोपिंग से, कोपिंग की मदद से। हमारे पास जो कोपिंग है हमारे पास वो कितनी है, टी दो यानी 2 फीट बाई 0.33 फीट है। अब ये 0.33 फीट क्या है, ये हमारे पास 4 इंच है, 4 इंच है, और 4 इंच को जो है फिट में 0.33 फीट हम लोग लिखते हैं। तो ये जो है अब ये पार्ट्स आपने देख लिए रेक्टेंगल के मुख्तलिफ। तो अब हम इनका जो है वॉल्यूम वो कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमने वॉल्यूम ऑफ पीसीसी कैलकुलेट करना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट। लेंथ सेम है 50 फीट, विड्थ जो है हमारे पास 5 फीट है, और हाइट जो है हमारे पास 0.50 फीट है। तो इन तीनों को मैंने जब मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 125 CFT आ गया, यानी क्यूबिक फिट में मेरे पास आ गई। अब जो पार्ट 2 है वो है वॉल्यूम ऑफ बेड। तो वॉल्यूम ऑफ बेड मेरे पास लेंथ 50 फीट, विड्थ जो है उसकी 4.50 फीट, और जो हाइट है वो 2 फीट है। तो मेरे पास कितना आ गया, 450 क्यूबिक फिट में मेरे पास वॉल्यूम ऑफ बेड आ गया। अब जो है वॉल्यूम ऑफ स्टैम्प उसको कैलकुलेट करना है। तो उसके हमारे पास उसमें जो है स्टैम्प, उसमें हमने दो पार्ट बनाए थे, एक रेक्टेंगल का एक ट्रायंगल का। तो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल क्या आ जाएगा हमारे पास, 50 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 10। तो ये हमारे पास आ गया 1000 CFT। और वॉल्यूम ऑफ ट्रायंगल, तो इसका वॉल्यूम ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट। तो मैंने जब इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 625 CFT आ गया। और वॉल्यूम ऑफ कोपिंग, तो हमारे पास जो लेंथ है वो 50 फीट है, और जो है हमारे पास उसकी विड्थ वो 2 फीट है, और हाइट उसकी हमारे पास 4 इंच है, यानी 0.33 फीट। और मैंने इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 33 CFT वाली। तो मेरे पास जितने भी इसके 5 कंपोनेंट्स है इनका इंडिविजुअल वॉल्यूम मैंने निकाल लिया। तो अब इन सब को मैं सम करता हूँ। तो जब मैंने इन सब को सम किया तो मेरे पास वॉल्यूम ऑफ रिटेनिंग वॉल कितना आ गया, 2233 CFT मेरे पास टोटल वॉल्यूम ऑफ रिटेनिंग वॉल आ गया। तो अब हमने यूज़ करनी है क्या, यूज़ प्लम कंक्रीट 1:3:6 की विद 40% बोल्डर। तो ये जो है ये इसका अब जो है कंक्रीट हमने अब इसके अंदर कितनी कंक्रीट यूज़ होनी है, कितने बॉर्डर्स यूज़ होने हैं, तो इंशाल्लाह इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी होगी। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।